जो हमें क्वेश्चन दिया गया है ये ऑपरेटिंग सिस्टम पर बेस्ड है, ठीक है, यानी कि सीमाफोर ये टॉपिक है हमारा, ठीक है। इसमें क्या हुआ है कि इसमें 2 फंक्शंस दिए गए हमें, कह रहा है द फॉलोइंग 2 फंक्शन P1 एंड P2, हमें 2 फंक्शन है, उनका जो नेम है वो हमारा है P1 एंड P2, 2 फंक्शन है, ठीक है। शेयर ए वेरिएबल D, एक शेयर वेरिएबल है हमारा, उसका नाम D है, ठीक है, विद इनिशियल वैल्यू भी दी गई है, उसकी इनिशियल वैल्यू ऑफ 10, जो D की वैल्यू इनिशियल वैल्यू है वो 10 दी गई है। एग्जीक्यूटेड कंकरेंटली एट द सेम टाइम, कनेक्ट हो रहे हैं, एग्जीक्यूट हो रहे हैं, ठीक। तो ये P1 एंड P2 टू फंक्शन P1 एंड P2, ठीक है, उनका ये कोड दिया गया। P1 का जो कोड है वो ये है हमारा, P2 का कोड है वो ये दिया गया है, ठीक। आगे जो नेक्स्ट पूछ रहा है द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वैल्यू ऑफ D कैन पॉसिबली टेक आफ्टर द एजुकेशन। तो इसमें पूछ रहा है कि जो D अगर हमारा शेयर वेरिएबल D है, ठीक, तो D की कितनी डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट वैल्यू कितनी हो सकती हैं अकॉर्डिंग टू ये, अगर एग्जीक्यूट कराएं, ठीक है, पॉसिबली टेक आफ्टर द एजुकेशन है, कितनी अलग अलग तरीके से D की वैल्यू ले सकता है, ठीक है, 2 फंक्शंस। अब मुझे निकालना है, सिंपली बेस निकालना है, ठीक। जब इस तरह से पूछा जाए कि कोड दिया जाए, 2 फंक्शन दिए जाए, ठीक, तो सबसे आप क्या करें, इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं वो 4 वे से यानी कि 4 वे से सॉल्व कर लेते हैं, और वहाँ से हमारी जो नंबर ऑफ वे हैं वो हमारे निकाल आते हैं कि कितनी वैल्यू डिस्टिंक्ट होंगी, ठीक। तो क्या करते हैं, सबसे पहले जैसे हमने क्या किया कि P1 ये हमारा फंक्शन है P1, इसको मैंने क्या किया, सबसे पहले क्या करूँगा, पहली कंडीशन ये होगी कि P1 को मैं इसका जो P1 का जो कोड है कंप्लीट कोड में पहले चलाऊँगा, ठीक। इसके बाद P2 को चलाऊँगा, पहले P1 को चलाऊँगा, इसके बाद P2, यहाँ से एक D की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन में ये लगाऊँगा P को फर्स्ट ना चलाकर सेकेंड को फर्स्ट चलाऊँगा। सबसे पहले मैं P2 को चलाऊँगा, इसके बाद मैं P1 को चलाऊँगा, ठीक। पहली कंडीशन क्या थी, P1 को चलाओ पहले, इसके बाद P2 को। दूसरी कंडीशन ये है कि पहले P2 को चलाओ, इसके बाद P1 को चलाओ, तो हमारी 2 D की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, P2 इसके बाद P1, P1 P2 से, फिर P2 P1 से 2 आ जाएंगी D की वैल्यू, ठीक। तो तीसरी कंडीशन ये होता है, हम यहाँ पर प्रीएम्पशन लेते हैं, ठीक। प्रीएम्पशन क्या होता है, एक टेम्परेरी स्टॉप होता है। जैसे P1 को मैंने क्या किया कि इस कोड को, स्टेटमेंट को चलाया, इस लाइन को, ठीक। तो जैसे मैं इसको नाम दे दूँ, जैसे 1 स्टेटमेंट नंबर 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4 दे दिया। तो प्रीएम्पशन क्या होता है, जैसे इस लाइन नंबर को मैंने क्या है, पहले इसको चलाया मैंने, और यहाँ से मैंने क्या किया, प्रीएम्पशन ले लिया, इसको स्टॉप कर दिया P1 फंक्शन को, ठीक है, इस कोड को यहीं रोक दिया मैंने। अब क्या किया कि मैंने P2 को फुल चला दिया, P2 को क्या किया मैंने, इस जो 3 लाइन नंबर है ना, इसको मैंने चला दिया, ठीक, और इसका भी मैंने प्रीएम्पशन, इसको भी यहाँ स्टॉप कर दिया। इसके बाद मैंने क्या किया कि P1 को मैंने दूसरा चला दिया, तो इससे क्या होगा, P1 कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद मैं क्या करूँगा, लाइन नंबर 4 को चलाऊँगा, क्योंकि मैंने यहाँ स्टॉप किया था, प्रीएम्पशन लिया था ना, इसका 4 चला दूँगा, तो यहाँ से एक D की वैल्यू आ जाएगी। ये सेकेंड टाइम में जो 4th नंबर, जो 4th कंडीशन है वो ये होगी, P1 को ना चलाकर P2 चलाऊँगा, यहाँ प्रीएम्पशन लूँगा, इसके बाद 3 को चलाऊँगा, फिर 1 को, फिर 4 को, फिर 2 को, इस तरह से, ठीक। अब करेंगे कैसे, मैं बताता हूँ यहाँ, ठीक। जो पहली जो कंडीशन है हमारी वो ये है कि हम जो फंक्शन P1 है, फर्स्ट P1 मतलब P1 को पहले चलाऊंगा, P1 एंड P2 में लिख रहा हूँ, ठीक है, फर्स्ट P1 एंड देन P2, ठीक, इस तरह से मैं चलाऊंगा, दिया गया है, ठीक है। P1 एंड P2 को मैं चलाऊंगा, तो इस तरह से क्या है ना, P1 को मैंने चलाया, तो इनिशियल जो वैल्यू है, इनिशियल वैल्यू क्या है D की 10,
10 दी गई है। ठीक, पहले क्या कर रहा हूँ मैं, P1 को चला रहा हूँ, इसके बाद P2 को चलाऊंगा। ठीक है, ये ऑर्डर दिया हुआ है P1 P2, इसके बाद पहला फर्स्ट चलेगा P1, इसके बाद P2। ठीक है, ये ऑर्डर दिया हुआ है। अब मैं क्या करूँगा, P1 को पहले चलाऊँगा। ठीक, तो E यहाँ डिक्लेयर किया गया वेरिएबल। ठीक है, तो E जो है हमारा, E की जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, E इक्वल टू D मल्टीप्लाई 2, यानी कि जो D की वैल्यू होगी उसका मल्टीप्लाई 2 से। तो D की वैल्यू कितनी है, 10, D की वैल्यू 10 मल्टीप्लाई 2 यानी 20। तो E की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20। ठीक, इसके बाद इसको चलाऊंगा मैं, कंप्लीट चलाऊंगा। ठीक है, कंप्लीट P1 एंड P2 चलाऊंगा। ठीक है, P1 इसके बाद P2, तो D, इसके बाद D आएगा, ये स्टेज नंबर लाइन नंबर 2। तो लाइन नंबर 2 में क्या होगा, D यानी कि E-4। E की वैल्यू कितनी है, जो D की वैल्यू आएगी हमारी E-4, E की क्या है, E की वैल्यू 20, तो 20-4 वो D की वैल्यू हो जाएगी, यानी कि 16 वैल्यू क्या हो जाएगी D की, 10 से क्या हो जाएगी इसकी 16 वैल्यू। ठीक, ये हो गई वैल्यू। अब मेरा जो P1 कोड था वो खत्म हो गया, कंप्लीट हो गया। इसके बाद P2 पर आऊँगा मैं। ठीक, इसके बाद क्या है कि B इक्वल टू D+2, जो B यानी कि B वैल्यू यहाँ डिक्लेयर करो वेरिएबल। ठीक है, तो B इक्वल टू D+2, D की वैल्यू क्या है हमारी 60 + 2, तो कितना हो जाएगा, B की वैल्यू 80। ठीक, अब ये D अगेन लाइन नंबर 4 है ना, तो D इक्वल टू B+1, जो D की वैल्यू आएगी वो B+1, B की वैल्यू क्या है 18 + 1 19 हो जाएगी, तो D की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ 19। तो ये हमारा P1 और P2 कोड फिनिश हो गया। तो यहाँ पर जो D की वैल्यू है, यहाँ पर क्या आ रही है 19, एक वैल्यू आ गई। ठीक, अगर हम P को फर्स्ट चला रहा हूँ, P को, इसके बाद P2 को, ठीक है, कंप्लीट चला रहा हूँ यहाँ, तो सेकंड कंडीशन ये है कि क्या करूँ मैं, P2 P1, पहले मैं P2 को चलाऊँगा, इसके बाद P1 को चलाऊँगा। ठीक है, ठीक, पहले हम P2 को चलाऊँगा, इसके बाद P1 को। तो जो वैल्यू D की इनिशियल वैल्यू है कितनी है 10। ठीक, P2 को चलाइए पहले, क्योंकि P2 को मुझे पहले चलाना है, पहला लिखा ना, इस ऑर्डर में चलाते हैं, इस ऑर्डर में। ठीक, तो B वेरिएबल को मैंने यहाँ तक वेरिएबल को डिफाइन किया मैंने, B इस तरह से बॉक्स में D+2, D की जो वैल्यू है उसमें +2 जोड़ दीजिए। तो B की वैल्यू क्या है 10, तो 10 + 2 कितना हो जाएगा 12, तो B की वैल्यू कितनी हो गई 12 हो जाएगी। ठीक, ये हो गया। इसके बाद ये लाइन देखो, नंबर 4 वाली लाइन। ठीक, तो D की जो वैल्यू होगी इक्वल टू B+1, B की जो वैल्यू है इस समय हमारी क्या है 12 + 1 यानी कि 13, जो D की वैल्यू है वो 10 से क्या हो जाएगी 13, तो यहाँ से मैं 13 कर दी। ठीक, अब हमारा P2 ख़त्म हो गया यहाँ से। इसके बाद हम क्या चलाएंगे P1। ठीक, तो P1 जब चलाएंगे तो लाइन नंबर 1 E हमारा है ना, तो E को मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ यहाँ, तो E आ गया ये। ठीक, तो ये लाइन क्या कह रहा है, E इक्वल टू D मल्टीप्लाई 2, D की जो वैल्यू है प्रेजेंट टाइम में उसका मल्टीप्लाई 2, तो D की वैल्यू हमारी क्या है अभी 13 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 26, तो 26 से जो वैल्यू है वो E में जाएगी, तो 26 मैं यहाँ लिख दूंगा। ठीक, इसके बाद ये आएगी 2 पर, तो D की जो वैल्यू है वो E-4, तो E की वैल्यू क्या है अभी, E की वैल्यू ये 26 - 4 22, तो D की वैल्यू क्या हो जाएगी 22, तो D की वैल्यू अभी 13 थी, यहाँ से हो जाएगी 22। तो यहाँ से जो वैल्यू है सेकंड कंडीशन में वो D की जो वैल्यू है वो 22 प्रिंट करेगा। ठीक है, पहली कंडीशन में 19, इसके बाद 22। इसके बाद जो थर्ड कंडीशन ये है, यहाँ पर हम प्रीएम्पशन लेंगे, तो क्या करेंगे, सबसे पहले P1 को चलाएंगे यहाँ तक आधा, ठीक है, हाफ चलाएंगे, यानी कि P1, इसके बाद P2 अगेन P1 अगेन P2, इस तरह से। ठीक, तो सबसे पहले हम P1 चलाएंगे।
ठीक, इस ऑर्डर में। P1 चलाइए पहले। P1 क्या है, यानी कि यहाँ D की जो वैल्यू है इनिशियल वो कितनी है 10, इनिशियल वैल्यू क्या है 10, ठीक। अब E इक्वल टू D का मल्टीप्लाई टू D का कितना है E को यहाँ हम डिक्लेयर कर लेंगे। तो E इक्वल टू D का मल्टीप्लाई टू D की वैल्यू इनिशियल क्या है थर्ड कॉलम में देखिए 10 है ना, 10 मल्टीप्लाई टू 20 हो जाएगा। तो E की वैल्यू यहाँ 20 हो जाएगी हमारी। अब मैं यहाँ क्या करूँगा, प्रेमसन ले लूँगा, ठीक है। यहाँ पर प्रेमसन का मतलब ये होता है टेम्परेरी स्टॉप, ठीक है। कुछ समय के लिए मैंने इसको यहाँ कोड को स्टॉप कर दिया। अब यहाँ इसको रोककर मैं P1 फंक्शन को यहाँ रोक दूंगा, स्टॉप कर यानी प्रेमसन कर दूंगा इसका। इसके बाद मैं P2 को चलाऊँगा, ठीक। तो P1 से P2 पर आएंगे। तो P2 क्या कह रहा है कि जो B है, ठीक, B इक्वल टू D+2, ये P2 हमारा। तो पहला ये लाइन नंबर चलेगा। तो B इक्वल टू D+2, D की जो वैल्यू है, D की वैल्यू क्या है 10, 10+2 कितना हो जाएगा 10+2 12 हो जाएगा। ये B की वैल्यू हो जाएगी। तो B इक्वल टू 10+2 यानी कि 12, ठीक। B इक्वल टू D+2, D की वैल्यू 10 + 2 12, B की वैल्यू 12, B की वैल्यू 12। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ प्रेमसन ले देंगे, ठीक, P फॉर प्रेमसन। इसके बाद क्या है, P1 को मैंने कंप्लीट कर लिया, P2, इसके बाद P1 अगेन, ठीक, क्योंकि ये हमारा टेम्परेरी स्टॉप था। अब मैं इस स्टॉप को यहाँ से हटा दूंगा। इसके बाद क्या होगा, इस 2 यानी कि जो लाइन नंबर 2 है ना, इसको एग्जीक्यूट कराएंगे, ठीक है। तो D की जो इक्वल टू क्या हो जाएगा E-4, E हमारा कितना है 20, 20 - 4 16, 16 जो वैल्यू है वो जाएगी D में। D की वैल्यू क्या है अभी 10, 10 से क्या हो जाएगी 16, ले हो गया। इसके बाद क्या है, ये हमारा P1 कंप्लीट हो गया, क्योंकि ये हमारा लास्ट कोड है ना स्टेटमेंट। इसके बाद एक P1 कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद क्या बचा P2, P1 के बाद P2। P2 में क्या है, ये प्रेमसन मैंने लिया हुआ था यहाँ पर, ठीक है। तो इसको यहाँ से इसको हटा देगा, टेम्परेरी स्टॉप था ना। तो ये जैसे इसको हटाएगा, इसके बाद ये एग्जीक्यूट होगा। तो क्या करेगा, यहाँ से जो D की वैल्यू है वो B+1 हो जाएगी। D की वैल्यू B+1, तो B क्या है हमारा 12, B की वैल्यू क्या है 12 + 1 यानी कि 13। तो D की वैल्यू क्या हो जाएगी 13, D की वैल्यू अभी क्या है यहाँ 16, 16 से हो जाएगी 13। तो अब ये इस कोड लाइन नंबर 4 को कंप्लीट करने के बाद P2 क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, P1 P2, ठीक है। तो यहाँ से जो D की वैल्यू आई वो क्या है 13। अब ये फोर्थ कंडीशन ये है, जैसे हमने इसको P1 को यहाँ से स्टार्ट किया कोड को, अब मैं यहाँ से P2 को से स्टार्ट करूँगा, ठीक है। P2, इसके बाद P1, इसके बाद P2, इसके बाद P1, ठीक है। ये रहेगा ऑर्डर। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमें D का इनिशियल वैल्यू दी गई है वो मैं लिखूँगा यहाँ। D का इनिशियल वैल्यू कितना है 10, लिख लिया, ठीक। अब मैं सबसे पहले किसको एग्जीक्यूट करूँगा, P2 फंक्शन को, ठीक है। तो P2 फंक्शन क्या है हमारा, ये है हमारा, इसका जो पहला स्टेटमेंट ये है कि B इक्वल टू D+2, जो D की वैल्यू है उसमें +2 ऐड कर दीजिए, B की वैल्यू हो जाएगी। तो D की वैल्यू क्या है इनिशियल 10, D की वैल्यू क्या है 10, 10 + 2 12, B की वैल्यू क्या हो जाएगी 12। तो B की वैल्यू हो जाएगी 12। इसके बाद क्या करना है, P2 के बाद P1, क्योंकि यहाँ पर अब मैंने क्या किया कि यहाँ प्रेमसन ले लिया, ठीक है। यहाँ से प्रेमसन ले लेंगे तो P1 को मिल जाएगा चांस, ठीक है। P2 को स्टॉप करने का मतलब ये है, यहाँ से प्रेमसन लिया तो P1 का चांस मिलेगा, P1 चांस, यहाँ से E की वैल्यू आ जाएगी। पहला लाइन चलाएंगे ना, यहाँ से स्टेटमेंट कोड हमारा शुरू हुआ है। तो E इक्वल टू D × 2, तो E की जो वैल्यू होगी D का वैल्यू जो है उसका मल्टीप्लाई 2, D की जो वैल्यू है हमारी वो क्या है इनिशियल 10, 10 × 2 कितना 20 हो जाएगा। E की वैल्यू 20 हो जाएगी यहाँ से,
ई की वैल्यू 20 हो गई। इसके बाद P1 चला लिया हमने, इसके बाद P2 को चलाएंगे, यहाँ से प्रीएम्पशन हटा देंगे, ठीक है, क्योंकि ये टेम्परेरी स्टॉप था। इसके बाद ये जैसे ही यहाँ से हम हटाएंगे, इसके बाद लाइन नंबर 4 हमारा एग्जीक्यूट होगा। तो क्या है, D इक्वल टू B प्लस 1, B की जो वैल्यू है उसमें हम +1 ऐड कर देंगे और वो हो जाएगा D का वैल्यू। तो B की वैल्यू क्या है हमारी 12, तो 12 + 1 यानी कि 13, तो D की वैल्यू क्या हो जाएगी 13, 12 से हो जाएगी 10 से हो जाएगी 13। ये हमारा हो गया कंप्लीट, ये हमारे कंप्लीट हो गए। इसके बाद आता है P1, ठीक है। अब यहाँ भी प्रीएम्पशन लगा हुआ था, तो जैसे ही इसका प्रीएम्पशन हटाएंगे तो ये एग्जीक्यूट होगा। तो D इक्वल टू E-4, तो D की जो वैल्यू है वो E-4, E की जो वैल्यू है उसमें -4 कर दीजिए। E की वैल्यू क्या है यहाँ 20, तो 20 - 4 16, तो D की जो वैल्यू है वो 16 हो जाएगी। तो D की वैल्यू अभी 13 है हमारी, यहाँ से हो जाएगी 16। तो जो कंडीशन 4 से जो D की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है 60, ठीक। तो यहाँ पूछ रहा है कि नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वैल्यू ऑफ D कितनी होगी, ठीक है। तो कितनी हमारी, जो फर्स्ट कंडीशन से D की वैल्यू 19, इसके बाद 22, इसके बाद 13, इसके बाद 16। तो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वैल्यू, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑफ D कितनी आई 4, पहली 13, 9, 13 के बाद 16, 13, 16, 19, 22। ये आई डिस्टिंक्ट वैल्यू, इस तरह से करते हैं हम, ठीक है।